नमस्कार दोस्तों, आज 25 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला। दोपहर बाद का जान लेंगे। राजेंद्र शर्मा बाबू जी हैं। और दोस्तों जिनको मेरी वीडियो और मेरा जो राजेंद्र शर्मा जी को जो पिछले 7 महीने से प्यार बना है, तो इनको एक बार जरूर इसके बारे में धन्यवाद कर देना, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट होती है बड़ी स्टीक होती है। पर आजकल शर्मा जी शायद नाराज चल गए। चलिए जान लेंगे आज का क्या बाजार चल रहा। इनके पास जो नया प्याज आया, पुराना प्याज आया, जान लेंगे मंडी की आज की क्या स्थिति है और क्या क्या रिपोर्ट चल रहा अभी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा चला जी अब बाजार जी? सुबह में अब में क्या क्या फर्क डिफरेंस है जी? अब तो मार्केट का समय लोग 11:11 हो गए जी। हाँ जी, देखो बाजार 50 रुपए कल तेज हुआ था। हाँ जी, मतलब 1 रुपया किलो और 1 रुपया किलो आज तेज है। अच्छा जी। और कल भी तेज होगा। हाँ जी। और उसका कारण ये है कि मंडी में प्याज की आमदन कम है, नया भी और पुराना भी। अच्छा जी। पुराने वालों ने ये सोच के, कुछ लोगों के कहने के अनुसार, हाँ जी, कि भाई दिसंबर में तेज होगा, हाँ जी, 10 दिसंबर के बाद, तो कई लोग प्याज नहीं निकाल रहे। अच्छा जी। एमपी की मंडियों में भी जहाँ हजारों कट्टा रोज होता था, हाँ जी, वहाँ उसमें काफ़ी कमी आ गई है। अच्छा जी। लोडिंग यहाँ समझो 30 से 50 गाड़ी रोज आ रही थी पुराने प्याज की। हाँ जी। अब कल और परसों 20-20 गाड़ी आई है, आज 10 गाड़ी आई है। हाँ जी। नेफिड की 8-10 गाड़ी रोज आ ही रही है। हाँ जी। तो इन सब हालात के ऊपर जब प्याज कम होता जा रहा है, हमारे यहाँ 150 गाड़ी आज से 8-7 दिन पहले रोज नया और पुराना मिला के होती थी बेचने को। हाँ जी। और आज जो है 75 गाड़ी कुल है। हाँ जी। कल और भी कम होगी। अच्छा जी। तो जब कम होता जा रहा है तो बाजार का उठना स्वाभाविक है। हाँ जी। जो प्याज नीचे उतरे हुए हैं, 5-5, 4-4, 2-2 दिन के बैलेंस है, उनमें तो 10 रुपए भी नहीं बढ़ते। हाँ जी। पर ताजी गाड़ियों में कल और आज में 100 रुपए की तेजी है। अच्छा जी। और कल 50 या 100 और होगी, अराइवल के ऊपर है। अच्छा जी। अगर अराइवल ऐसी रही तो कल शनिवार है, हाँ जी। 2 दिन की आमदन होगी। हाँ जी। और 2 दिन की डिमांड होगी। अच्छा जी। तो उसके हिसाब से बाजार कल 50 या 100 बढ़ सकता है। अच्छा जी। और ये बाजार जो है, समझ लो आप, रुपया 1.5 रुपया बढ़ गया है। हाँ जी। रुपया 1.5 रुपया कल तक और बढ़ जाएगा। ये हाँ जी। मेरे हिसाब से 5 रुपए के अंदाज में ये बाजार बढ़ेगा कुल मिला के आने वाले दिनों में। हाँ, 2-3 दिन और 2-3 दिन रुपए और बढ़ेगा। अच्छा जी। क्योंकि किसान जो है, हाँ जी। ये खुशी की बात है देश के लिए कि पिछले साल से किसान की तरह माल नहीं बेच रहा, दिमाग लगा के माल बेच रहा है। अच्छा जी। वो सब जगह पता कर रहा है और उसके बाद वो देख रहा है बेचना है या नहीं बेचना। हाँ जी। पहले तो ऐसा होता था कि किसान का प्याज तैयार हुआ या कम तैयार हुआ, हाँ जी, और लाके मंडियों में पटक दिया। अच्छा जी। अब वो मंडियों में किसी भी जिन्स के हालात नहीं है। अच्छा जी। प्याज में अब उतना रोकना किसान काफी ज्यादा कर रहा है। अच्छा जी। और उससे लाभ भी हो रहा है। अच्छा जी। नुकसान तो हमारे 2-4-10 आदमी गलत के कारण, अब तो किसानों ने गलती एक बार होती है, हाँ जी, धोखा खाया है जिनसे, आगे से उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा जी। मैं भी ये बता रहा हूँ कि कोई तेजी नहीं आनी है। हाँ जी। पर ये तेजी नहीं है, बाजार यही चलेंगे 15 से 30। अच्छा जी। आज भी 30 का बाजार है, हालांकि कोई प्याज बिका नहीं है 25 से ऊपर। हाँ जी। क्योंकि स्पेशल आ नहीं रहा। हाँ जी। स्पेशल बिकेगा। बहुत तेजी आ गई हाँ जी। तो 15 से 30 बिकेगा। अच्छा जी। ऐसे हालात देश में नहीं है हाँ जी। कि इतना कम प्याज नहीं है। हाँ जी। देखो इन दिनों में प्याज बिकता था 5 से 15। हाँ जी। पहले ही 10 से 25 बिक रहा है। हाँ जी। और 2-4 दिनों में मैं ये मानता हूँ कि एक बार प्याज फिर हो सकता है 30 रुपए को छू जाए। अच्छा जी। 25 वाला 30 में हो जाए। हाँ जी। ठीक है जी। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे से तो जो भी किसान बात कर रहा है, हाँ जी, मैं उसे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा प्याज का वजन बढ़ता है, हाँ जी, तो अभी मत उखाड़ो, कोई मंदे का चांस नहीं है। अच्छा जी। जो बाजार चल रहा है, हाँ देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं। हाँ जी। हाँ जी। 2-4 रुपए कमती बढ़ती कभी भी हो सकता चलता रहता है जी। पर हालात ये बता रहे कि 2-4 कम नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा जी। तो इसलिए अगर वजन बढ़ता है, हाँ जी, और जिसका वजन नहीं बढ़ता, हाँ जी, वो उखाड़े, काटे और ले आए, क्योंकि कोई तेजी भी ऐसी आने वाली नहीं है। अच्छा जी। प्याज उखाड़ने के बाद, हाँ जी, तैयार होने के बाद सूखेगा। हाँ जी, सूखेगा तो वजन कम होगा। हाँ जी, वजन कम होगा तो नुकसान होगा। अच्छा जी। और ठंड का मौसम है, हाँ जी, प्याज उग भी सकता है। हाँ जी, तो इन हालातों में वजन बढ़ता है तब तक ठीक है, खेत में चल रहा है। हाँ जी, और वजन नहीं बढ़ता है तो उखाड़ना चाहिए।
और उसे बेचना चाहिए। हाँ जी सर जी, जो महाराष्ट्र का एक परिवार है, पाटीदार परिवार, वो आपको बहुत बहुत, एक तो आपको राम राम करी जी उसने, ये हमारी तरफ से उनको, राजेंद्र शर्मा जी को राम राम कर देना। क्योंकि जब आपने पिछले 1-1.5 महीने पहले, 1 महीने की बात होगी, कहा था ना कि बेच दो बेच दो बेच दो, ये फर्जी तेजी है, ठीक है जी। जब 30 का आंकड़ा छू गया था, उनका प्याज उस समय वहां पर 31 रुपए, 31.5 रुपए, उन्होंने सारा का सारा स्टॉक आपकी बात कहने से बेच दिया। और वो मैं नाम फिर भूल गया जी, मेरे पास मेल में उनका आया, फिर मेरी मेल में ही बातचीत हुई। पाटीदार परिवार की तरफ से आपको, यानी सबसे पहले तो आज जोड़कर राम राम, और आपका वहाँ बहुत ज्यादा शुक्रिया करे कि हमने 31 रुपए और 30 रुपए, 31.5 रुपए के पैसे बांटकर जेमा पा लिए। यदि आपकी बात ना मानते, गौर से ना सुनते, तो हमारा भी ऐसा ही रगड़ा हो जाता। और आगे से वो करेगी, हम आपके पास जो है गाड़ी लगाएंगे जब भी हमारा अगली नई फसल चलेगी। और तो इसके लिए, उनके लिए जो क्या शब्द बोलना चाहोगे जी आप? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो देखते हैं या जिनके विचार सुनते हैं, उनमें 2 तरह के आदमी होते हैं। हम उम्र दराज आदमी है, हम वो काम करते। मैंने जिंदगी में, आज आपको एक बात बता दूं, हाँ जी, 1 रुपए का कभी नुकसान नहीं किया। अच्छा जी, फायदा कम किया है। अच्छा जी, जब लोगों को लाखों बचते हैं, मैं नहीं होता। हाँ जी, जब लाखों घटते हैं तो तुम्हें होता ही नहीं। अच्छा जी, मैं ये मानता हूं कि भरा हुआ मेला छोड़ना चाहिए। हाँ जी, व्यापारी स्टॉक करे, जो मर्जी करे, हाँ जी, किसान को अपना प्याज स्टॉक का सितंबर में बेच लेना चाहिए। अच्छा जी, सितंबर के बाद अक्टूबर 10-5 देखनी हो देख ले। हाँ जी, उसके बाद अगर वो प्याज रखता है, हाँ जी, तो मैं उसे किसान नहीं, व्यापारी मानता हूँ। अच्छा जी, मैं उन आदमियों को जो स्टॉक का प्याज हमारा सितंबर आखिर तक, बहुत 15 अक्टूबर तक हाँ जी, नई प्याजें आ जाती हैं, हाँ जी, चलो अक्टूबर आखिर तक रख लो, हाँ जी, नहीं बेचता, मैं उसे मुनाफाखोर मानता हूँ। अच्छा जी, मैं उसे किसान नहीं मानता। हाँ जी, और व्यापारी तो मुनाफाखोर है ही, हाँ जी, हाँ उसके जी, बारे में कहने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो किसानों को हर साल स्टॉक में पैसा मिलेगा, और अब की स्टॉक बात, करना चाहिए। अच्छा जी, पर जब पैसे मिलते हैं तब बेच लेना चाहिए। हाँ जी, सारा अगर नहीं बेचने का दिल करे तो 4 आने, 6 आने, 8 आने बेच ले, हाँ जी, धीरे धीरे बेच ले। हाँ जी, पर आखिर का एक कहावत है हमारे यहाँ कि मेले के आखिर का काम जो है ना, हाँ जी, वो या तो रेल का हाँ है जी, या जेल का। अच्छा जी, मतलब जो चीज खत्म हो गई वो 1 रुपए वाली 4 रुपए में मिलेगी, हाँ जी, और जो बिकी नहीं वो 4 रुपए वाली 1 में मिलेगी। एक में मिलेगी। तो अक्टूबर नवंबर में तो प्याज का ये हाल होगा हर साल, अच्छा जी, या तो रेल या जेल। अच्छा जी, तो किसान को ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, उसे जो प्याज स्टॉक करना चाहिए, सितंबर में बेच लेना चाहिए। हाँ जी, सितंबर तक जब भी तेजी हो, हाँ जी, तेजी तो जल्दी बन जाती है, हाँ स्टॉक जी, होते ही बन जाती है। हाँ जी, लेकिन अगर सारा बेचने का दिल ना करे तो आधा अधूरा तो बेच ले। हाँ जी, अब जिनका 3, 4, 5, 7 रुपए मंडियों में बिक रहा है, उनको कितना घाटा है। हाँ जी, हाँ जी, और आज भी जो रख के बैठे हैं, हाँ ठंड जी, बढ़ गई है, उग जाएगा, हाँ जी, रंग बदल जाएगा, हाँ जी, तो तेजी आ भी गई, आएगी नहीं, वैसे आ गई हाँ जी, तो मिलेगा क्या? कुछ हाँ जी। नहीं। हाँ, ऐसे प्याज हो जाएगा, इनका कुछ भी नहीं हाँ? बनने का जी है, इनका बनने का नहीं है कुछ भी। और उस बंदे ने एक और बात बताई जी, हाँ। कि आपकी वीडियो देख के तो किसान तो रोक के रखा, हाँ। कहीं व्यापारियों ने प्याज बेच दिया। जो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, महाराष्ट्र के जो व्यापारी हैं, व्यापारी की बात कर रहा, किसान नहीं, जिनके पास अच्छे खासे स्टॉक है ना, उन्होंने भी अपने प्याज बढ़िया वाले, वो जब 35 रुपए का आंकड़ा छुआ है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने उस समय निकाल दिए, वो भी बढ़िया रह गए जी। देखो, अब जो प्याज है ना, हाँ जी, उसके रेट आमदन के ऊपर है कि मंडियों में कितनी आमदन होती है, अच्छा जी, किसान कितना निकाल के लाते हैं। हाँ जी, पुराना तो आता रहेगा, 50-100 गाड़ी पूरे देश में जाती रहेगी, अच्छा और जी, पूरे दिसंबर भी जाएगी, हाँ जी, वो है अभी भी। लेकिन नया जो है, हाँ जी, किसान अगर रोकेंगे तो मंडियों में प्याज कम आएगा, बाजार उठ जाएगा। कुल मिला के जो भाव चल रहा है आज, ये अपना 10 रुपए से लेके 25 रुपए तक, हाँ जी, ये बाजार तेज है, ये प्याज का बाजार नहीं है। अच्छा जी, और मैं ये कह रहा हूं कि ये 30 हो जाएगा, अच्छा जी, इससे ऊपर आदमी ना सोचे। अच्छा जी, जो लोग कह रहे हैं अगली 10 के बाद हो जाएगा, अगली 20 के बाद हो जाएगा, हाँ जी, वो गलत कह रहे हैं। क्योंकि उस दौरान महाराष्ट्र का प्याज, MP का प्याज और ये गुजरात का प्याज, नए तैयार हैं जी। गुजरात में आज भी मैंने बात की,
गोंडल में 15,000 कट्टा प्याज है आज की तारीख में? हाँ नए वाले? हाँ, और 10 तारीख 15 तारीख के बाद वह लाखों कट्टा होगा। अच्छा जी। और सारी मंडियों में हजारों कट्टा होगा। हाँ जी। सैकड़ों मंडी है गुजरात में। हाँ जी। तो हालात जो हैं इन्हीं 5-10 दिन में, 15 दिन में, हाँ जी। ये भी मैं मान रहा हूँ मंडियों में कम क्यों आ रहा है, क्योंकि किसान गुमराह है और वो प्याज ला नहीं रहा। अच्छा जी। उसे तो मैं भी मना कर रहा हूँ, जिसका प्याज का वजन बढ़ रहा है वो भी ना निकाले। अच्छा जी। कोई जोखम 10-15 दिन नहीं है। अच्छा जी। 10-15 दिन के बाद खतरे जोखम शायद उसके बाद भी ना हो, लेकिन लंबी मैं मारता नहीं हूँ। अच्छा जी। ये सब्जी है। हाँ जी। जो तुम्हें लंबा बता रहा है ना वो झूठा है। अच्छा जी। सच पूछो तो हमें 2-4 दिन से आगे का कोई पता नहीं होता। अच्छा जी। अंदाजा लगाते हैं कि ये बात करके, फिर जिस व्यापारी या किसान से मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी। हाँ जी। अगर वो मुझे झूठ बता दे हाँ जी। तो मेरा सारा अंदाजा तो फेल हो गया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इसलिए मैंने अपने साथ वो आदमी रखे हैं जो ईमानदार और सच बोलने वाले हैं। अच्छा जी। मुझसे कोई झूठ बोलता ना, हाँ जी। मैं उसे माँ बहन की गाली देता हूँ, चाहे अच्छा जी। किसान हो चाहे व्यापारी हो। अच्छा जी। क्यों? आपके झूठ बोलने से हाँ जी। जिनको मैं सलाह दे रहा हूँ वो तो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा जी। ना मैं झूठ बोलता, हाँ जी। ना झूठों के साथ रहता। अच्छा जी। मेरा अपना ये विचार है, हाँ जी। विचार कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा है हाँ जी। कि भाई मेरे पास स्टॉक के डेटा मैं बता दूं क्या होगा प्याज का। हाँ जी। ना, इस वक्त तो ये है कि किसान जैसे मंडियों में लाएगा, हाँ जी। कम लाएगा। हाँ जी। किसान के खेत में पड़ा है, महीने 2 महीने तो जी। रह सकता है। किसान ये कह दे मैंने नहीं निकालना, हाँ जी। तो भाई कल कितना भी भाव हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल आएगा हाँ जी। तो बाजार यही रहेंगे 15 से 30। सर जी, अच्छा आप जब राजनीति में थे, हाँ, राजनीति वालों के बड़ी बड़ी, मैं कैमरे पे तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप तो जब मुख्यमंत्री के राइट हैंड थे जी, तो आप उस समय भी काफी सख्त हो जाते थे, मंत्रियों के साथ ही इस मामले में भिड़ जाते थे जी। भाई साहब देखो, सच बोलने वाले को और जिसने बेईमान नहीं है ना, हाँ जी। एक बात है कि हराम का रुपया हमने कभी नहीं खाया। अच्छा जी। जब बेईमाना आपने नहीं करना और आपको लालच नहीं है, हाँ जी। मुझे बोल के कहा, मैं क्या कहूँ कि आपको एमएलए लड़ा देते हैं, मंत्री बना देते हैं। मैंने कहा नहीं, जिस दिन मैं लड़ूंगा उस दिन तो तुम्हारा चमचा बनूंगा। अच्छा जी। पार्टी का काम कर रहे हैं, अच्छा पार्टी जी। का करेंगे। हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट टॉप से टॉप रही मेरे पास, अच्छा जी। और मुख्यमंत्री तक आपके दफ्तर में मेरे लगातार आना बिल्कुल जाना मेरी रहा है। मान सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, मंत्री भी करते थे। हाँ जी। और उनको ये लगता था ये आ गया है, हाँ जी। ये जो बोलेगा किसी की मानने का नहीं, क्योंकि सच बोलता है। हाँ जी। और बाद में मुझे बुला के, बल्कि जब प्याज की जो मैंने रिपोर्टें और जैसे जिन चीज़ों में रिपोर्ट बनी, मुख्यमंत्री ने बुला के मुझे सन 12 में चेयरमैन बनाया इस मंडी का, कि अच्छा भाई जी। तुम्हारे अलावा ये मंडी चला ही नहीं कोई सकता। और तब के आपके काम करे, सड़कें बनाई, ये बिल्कुल। शेड बनाए, सारे अब तक वैसे के वैसे चल रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा जी। बहुत काम करे। अभी तो जो मैंने काम पास किए हैं उनमें से आधे काम रह रहे हैं। अच्छा जी। इन्हें आए हुए इतने साल हो गए। अच्छा जी। अभी तो यहाँ हॉस्पिटल बनना था एक 100 बेड का, अच्छा कि जी। जिसके अंदर किसान हो या जिस आदमी ने एक कट्टा भी यहाँ बेचा हो उसका वहाँ मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई हो सारी। अच्छा जी। मार्केट कमेटी का 1200 करोड़ रुपया है। अच्छा मैं जी। तो यहाँ तक कहा था कि हम 1% नहीं 2% मार्केट फीस देंगे, अच्छा पर जी। जो इस मंडी में 10 पैसे की कमाई देता है हाँ जी। उसको सब चीज फ्री होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। ये किसानों की मंडी है। हाँ जी। अगर किसान यहाँ माल लाता है, खाने पीने का उसका, हाँ जी। ये सच पूछो तो मेरे दिमाग में नहीं आया, किसी ने अच्छा कहा जी। नहीं। अच्छा अब जी। मेरे दिमाग में कि मैं एक काम और कर सकता था हाँ जी। कि किसानों के लिए कोई 10-15 रुपए में एक बहुत बढ़िया थाली रोज मिलती। हाँ जी। हमारा किसान भवन है, उसके अंदर हाँ जी। 10-15 हज़ार थाली रोज किसान खाते। हाँ जी। ठीक है जी, वो एक चीज रह गई, इन्हें करनी चाहिए कि भाई देखो ये पैसा किसान का एक है। बात है बाबूजी, समय का नहीं पता होता कब आपका सपना पूरा हो जाए और कब दोबारा फिर। हाँ, वो बात अलग है, हाँ जी। लेकिन ये पैसा किसान का है, हाँ जी। ये कहीं नहीं जा सकता, सरकार नहीं ले सकती इसे। अच्छा जी। जब यही इकट्ठा होना है अच्छा और जी। हर साल 50 करोड़ बढ़ जा रहा है, तो क्यों ना हम किसानों को कोई फैसिलिटी दे, मजदूरों को दे, जो इस मंडी में काम कर रहे हैं हाँ जी। उनका कोई ना कोई फायदा करें। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मजदूर हैं जी, ये पल्लेदार हैं मंडी में आपके, हाँ। कितने बारी बारी रेडियां खींचते हैं जी इधर से उधर भीड़ में, बहुत ज्यादा जी। वो इनकी गलती है जी, अच्छा जी। इनका लालच है। हाँ जी। इन्हें उतना ही वजन डालना चाहिए जितना आराम से चला जाए, चाहे 2 चक्कर लग जाए। अच्छा जी। इनके साथ जो ये एस्पेक्ट है वो गलत है। ये ज्यादा माल लाते हैं, कोई ने जबरदस्ती थोड़ा लदवाता है। अच्छा इस जी। लालच में कि चल मैं 2-10 कट्टे और डाल लूं और मेरे को 50 रुपए 100 रुपए और मिल जाएगा, 200 रुपए। अच्छा जी। ठीक है ना,
मजदूरी इस मंडी में बहुत ज्यादा है। हाँ जी। बाकी मंडियों से आप मिलाना, हाँ जी। सवाया डेढ़ो मजदूरी है। अच्छा जी। और रेडी वाले तो दुगनी ले रहे हैं, तिगनी। हाँ जी। मैं लेकिन मजदूरी के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ जी। पर वो जो फालतू डालते हैं, हाँ जी, वो अपने लालच में डालते हैं, जो उन्हें नहीं शरीर डालना खराब कर रहे चाहिए। हैं, अपना जोर लगाते हैं ज्यादा। हाँ जी। जोर तभी लगाते हैं ना जब अपनी हैसियत से ज्यादा, उन्हें कोई कहता थोड़ा तुम ज्यादा डाल लो, अच्छा जी। वही डालते हैं खुद। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जैसे पहले गाड़ियों में वजन ज्यादा डलता था, अब सख्त कानून बन गया कि अगर जितनी पास है उससे ज्यादा है तो हजारों रुपए का जुर्माना है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये तो मार्केट कमेटी को करना चाहिए ना कि एक रेडी में इतना माल डलेगा, इससे ज्यादा मजदूर डालेगा तो उसका जो है मंडी में आने बंद कर देंगे। हाँ जी। चोट लगती है तो सबको दुख होता है। हाँ जी। हाँ जी। पर जब आप चोट लगने वाले कर्म ही कर रहे हो तो चोट तो लगेगी भाई। अच्छा जी। जब आप अपनी औकात से ज्यादा वजन, क्यों हर कट्टे के पैसे हैं, हाँ जी। तो अपने लालच में लाद रहा है ना। हाँ जी। हाँ जी। एक चक्कर और लगा ले, वो नहीं लगाता, तो ये उसका अपना विचार है। धन्यवाद सर जी। हम तो यही शुभकामनाएं जी हमारी, आपका जो आपने सुपने सोचे और जो अधूरे काम रह रहे वो जल्दी से जल्दी पूरे हैं, और जितने भी किसान यहाँ माल लेके आते हैं। मैं एक बात और कहूँ, हाँ जी। किसानों को प्याज लगाना चाहिए। अच्छा जी। प्याज में हर साल मुनाफा होता है। अच्छा जी। ठीक है जी। पर लालच जो करता है, जो सट्टा खेलता है, मैं उस आदमी को गलत मानता हूँ जो सितंबर के बाद भी माल नहीं बेचता। अच्छा जी। वैसे तो आपको किसान हो, हाँ जी। जब आपको पैसे मिले, 15 रुपए का समझ लो बिकता था, आपने नहीं बेचा और रख दिया। 20-25 बेच रहे, बेचो, 30 में बेचो। हाँ जी। तुम्हें गोपाल जी कहते हैं 100 रुपए बिकेगा, हाँ जी। तो भाई तेरे और व्यापारी में क्या अंतर रह गया? तू 5000 कट्टा था, 2000 तो बेचता। हाँ जी, यह बात है जी। हर महीने 500 कट्टा बेचता। उनकी पाटीदार की बात सुनो जी, जिन्होंने मैसेज करा जी, बात हुई। हाँ। वो कह रहे हमने पैसे कमाए। हाँ। अच्छे पैसे उनके घर में अजी, आए जी। लाखों आदमी ने कमाए हैं जिन्होंने बेचा है। अच्छा ये तो वही मरे जिन्होंने नहीं बेचा, अच्छा जी। जिनको 100 रुपए के सपने आने लगे, अच्छा अब भी लोगों को आ रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ वो फिर मरेंगे। अच्छा जी। क्यों? ठंड में प्याज उग और एक जाएगा। बात है जी, जो बेच देते तो इनको भी फायदा हो जाता, नए वालों को भी। ये पुराने वालों ने ये भी मारे, आप तो अच्छा। मरे। अच्छा जी। इनका नुकसान करा। ये प्याज 25 बिकता, अच्छा जी। यानी 30-35 10 रुपए 15 रुपए इनके मण पे कट्टे। इनको कम मिल रहे हैं, सिर्फ पुराने प्याज के स्टॉक के कारण। अच्छा जी। आज जो पुराना प्याज पूरे हिंदुस्तान में होना ही नहीं चाहिए, हाँ जी। वो है, उसी के कारण इनका भाव कम मिल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। आज मंडी में 10 हमारे पास है, 8-18 गाड़ी लेफ्ट पे है और 40-50 नीचे है, 60 गाड़ी इसके सामने बिकने को खड़ी है। हाँ जी। तो इस बेचारे का बाजार तो आज गिरेगा इसका ही। कहाँ बाजार मिलेगा जी इसका। चलो आगे से गलती नहीं करेंगे, अब तो बात मान लेंगे जी आपकी। धन्यवाद सर जी। एक बार अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी। मेरी फर्म का नाम राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर मेरा है 98-102-61-648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जिंदर शर्मा जी का धन्यवाद करना कि मेरे साथ इनका प्यार बना रहे जी।